बसपा राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने किया बड़ा आंदोलन, भाजपा सरकार को जमकर ललकारा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर फिर एक बार आपके बीच हाजिर हो चुके हैं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना से आ रही है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। इसके पीछे का उद्देश्य लगातार देश के अंदर दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार और बाबा साहब की जिस तरीके से अपमान तमाम प्रदेशों में बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में हजारों की संख्या में एक बड़ा आंदोलन किया है। और इस आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से केंद्र और मध्य प्रदेश में चल रही है, इन दोनों डबल इंजन की सरकार को ललकारने का काम किया है। और आने वाले समय में इन तमाम मसलों को लेकर शासन और प्रशासन सुध नहीं लेगा। इसी तरीके से अगर अन्य अत्याचार और गुंडाराज अपने चरम सीमा पर बना हुआ रहेगा, आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी इससे भी बड़ा जन आक्रोश और जन आंदोलन करने का काम करेगी और सरकार की आंखों जिस तरीके से वो बंद पड़ी हुई है उसे खोलने का काम करेगी। ये तमाम बड़ी बातें कही है और इस मसले को लेकर इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। तमाम तस्वीरें आज पूरे दिन भर में बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से और मध्य प्रदेश के मुरैना से सोशल मीडिया पर तैरती हुई दिखाई दी है। इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने कहा है कि जय भीम बोलने पर संजय जाटव और रानू जाटव को सामंतवादियों ने गोली मार दी थी, जिसमें संजय जाटव की मौत हो गई और रानू जाटव के हाथ में गोली लगी। इसके विरोध और आए दिन हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ मुरैना में जन आंदोलन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल है और आज इस आंदोलन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। खासतौर पर ये बताया है कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर ये जो लगातार अन्य अत्याचार हो रहे हैं, गुंडाराज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, शासन प्रशासन सरकार चलाने में पूरी तरीके से नाकाबिल है। और इन तमाम सवालों पर अपनी बात रखते हुए इंजीनियर रामजी गौतम ये कहा है कि अब ये तमाम मसले जिस तरीके से रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से चुप नहीं रहेगी और अपनी न्यायिक और हर एक तरीके की लड़ाई में संसद से लेकर तो सड़क तक और सड़क से लेकर तो संसद तक पूरी तरीके से मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और ये तमाम तरीके की बातें आज कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खबर निकल कर आ रही है अगली, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। चलती बस में दलित युवती के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसके साथ साथ मंचलों के जरिए इस छेड़छाड़ के दौरान जब बस कंडक्टर और बस ड्राइवर के जरिए इन तमाम मंचलों को रोकने की कोशिश होती है, इन तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से इन मंचलों को रोकने का काम जब बस कंडक्टर और साथ ही साथ ड्राइवर के जरिए होता है, तो उन पर भी लाठी डंडे बरसाने और घूसे बरसाने का काम किया गया, उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दलितों पर अन्य अत्याचार की घटना बेतहाशा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के होने वाले लगातार दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो चुके हैं। बहुजन समाज पर इस तरीके से जो अन्य अत्याचार हो रहा है वो किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा। और इन तमाम तरीके के हौसले जिस तरीके से मंचलों के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ये मानना है या फिर ये बात साफ तौर पर साबित होती है, इन्हें शासन प्रशासन का एक तौर पर संरक्षण है और इसीलिए इन तमाम तरीके की वारदातों को अंजाम देने के लिए भय और डर इन्हें महसूस नहीं हो पा रहा। तो क्या इन लगातार होने वाले मामलों पर योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है संज्ञान लेगी या फिर इन तमाम वारदातों पर कभी भी किसी भी तरीके से क्या कोई अंकुश लगेगा, इस बात का भी इंतजार बना हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में किसान नेता राकेश टिकैत इनके साथ जो धक्का मुक्की की, जो तानाशाही वाला रवैया रखा, परिवार काफी
पीढ़ियों से जो मजदूर है, जो किसान है, तमाम अधिकारियों लड़ते हुए आए हैं और राकेश टिकैत इनके साथ साथ धक्का मुक्की की गई है। इसके साथ साथ उनकी जो सर की पगड़ी है वो भी उछलकर नीचे गिर जाती है। तमाम तरीके से उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई और बीजेपी आरएसएस के लोगों के माध्यम से जो कि मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत किसान नेता इनके साथ जो सलूक हुआ, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। तानाशाही वाला रवैया पूरे देश के अंदर में, आप अगर दलितों की अगर आवाज उठाएंगे तो आपको इस देश के अंदर अनेकों प्रकार के मामलों को लेकर आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मुस्लिम तबके के तमाम मुद्दों को आप उठाने का काम करेंगे तो आपको आतंकवादी साबित करने की, देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी, या फिर आप किसानों की बात करेंगे तो आपके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे और आपका अपमान होगा। शासन प्रशासन के जरिए अनेकों मुद्दे मद्देनजर रखते हुए आपके साथ धक्का मुक्की होगी, आपके साथ हाथापाई तक के हो सकती है। तो ये तमाम तरीके की खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। तमाम गीतों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियां बटोरने वाली नेहा सिंह राठौर, इनके गीत इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जो अपनी भोजपुरी अंदाज को लेकर जानी पहचानी जाती है। हाल ही में उनके ऊपर लखनऊ से एक एफआईआर होती है और उसके बाद लखनऊ की इस एफआईआर के बाद फिर एक बार अयोध्या से देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो चुका है। तो यहां पर इस मसले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ के बाद अब अयोध्या में भी भगवान कसम मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने डरपोक है। कहा तो ये लोग आतंकवादियों से सिर, कहा तो ये भी गया था कि आतंकवादियों से सिर लाने वाले थे, लेकिन गजब टोपीबाज की पार्टी है भाई। सवाल पूछने वाली एक लड़की से आखिर इतना डरती क्यों है और आखिर क्यों कांप रही है। तो ये प्रतिक्रिया नेहा सिंह राठौर, इनके ऊपर जो अयोध्या में एफआईआर हुई है, जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, इस पर इनकी प्रतिक्रिया आपके सामने रूबरू की है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने बताया है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में जो चल रही है, इस बिहार की सरकार में गुंडा राज किस तरीके से अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रात के अंधेरे में तो छोड़िए, दिन दहाड़े चोरी उचक्का और तमाम तरीके से अनेकों प्रकार की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों के किस तरीके से हौसले बुलंद है। खबर निकल कर आ रही है बिहार से, जो कि बिहार की विधिक व्यवस्था आज फिर भी जनाजा निकालते हुए बेखौफ अपराधियों से मुजफ्फरपुर में पिस्तौल के नोक पर किस तरीके से दिन दहाड़े दुकानों के में बड़ी लूट की गई, जिसको लेकर तेजस्वी यादव इनका कहना है कि बिहार में पुलिस बदमाशों से पूरी तरीके से डरती है, अपराधी निडर रहते हैं, सरकार पर घटना पर बेशर्म की चादर ओढ़ी हुई सोई रहती है। वैश्य वर्ग के दुकानदारों और व्यापारियों के साथ प्रतिदिन सैकड़ों लूट की घटनाएं हो रही है, लेकिन हत्याओं की तो गिनती ही नहीं है। बिहार राज्य में किस तरीके से क्राइम रेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन बंदूक की नोक पर होने वाली लूट और अनेकों प्रकार की हत्या मर्डर की खबरें ये थमने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के शादाबाद से है, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन्होंने साझा किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के शाहबाद थाना के क्षेत्र रुस्तमपुर में दलित समाज की एक बारात में डीजे पर बज रहे भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित वंचितों महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गाने से जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग ने इसको बंद करवाया और बंद करवाने की उन्होंने कोशिश की और जब बारातियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है। दूल्हे के भाई उनके साथी गंभीर रूप से इस वक्त घायल है और यह हमला केवल एक बारात पर नहीं है बल्कि दलित अस्मिता, आस्था और साथ ही साथ आजादी पर यह सीधा प्रहार है। और इस मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद इन्होंने कहा है कि हम पूछते हैं कि क्या संविधान निर्माता का नाम लेना या उनका क्या अपराध है, या फिर क्या दलितों को खुशियां मनाना, उनकी संस्कृति, उनके नायकों का सम्मान करना भी क्या उनका अधिकार नहीं है। ये सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सरकार से। ये मांग की गई है कि हमलावर जो है उनकी जल्द से जल्द तुरंत गिरफ्तारी हो और SC/ST एक्ट के तहत उन पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई हो और घायल जो है उनकी
निःशुल्क सरकारी जो अस्पतालों में उनका इलाज और साथ ही साथ समुचित मुआवजा भी प्रदान करने का काम सरकार का बनता है और खास तौर पर पीड़ित जो पक्ष है इसे सुरक्षा प्रदान भी की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो, जिसके कारण समयबद्ध रहते हुए न्यायिक तौर पर कार्रवाई हो और उसकी जांच हो पाए और तमाम इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद की इस मसले को लेकर रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो भी इस मसले को लेकर जमकर वायरल है। तो ये तमाम वो खबरें इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, साझा नहीं करता, वो तमाम खबरें आपके साथ हमने रूबरू की है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।